हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बता देंगे वॉइस और पिक क्लियर है कि नहीं, जल्दी से। एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर है दोबारा से? एक बार दोबारा बताएंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं, जल्दी से। हाँ जी, वॉइस एंड पिक ब्यूटीफुल है, ऑडिबल है, ऑल क्लियर। तो स्वागत है सबका डे 35 अग्नि 3.0 बैच मैथमेटिक्स फॉर एनडीए 2024। अप्रैल में होना है एग्जाम 21 को, और उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। 1 तारीख को आपका टेस्ट है, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, जिसके अंदर आएगा पीएनसी, क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने चैप्टर्स होते गए हैं उनके टेस्ट आपके होते रहेंगे। तो 1 नवंबर को आप लोगों का टेस्ट है। आज हम कॉम्बिनेशन की थ्योरी हम खत्म कर देंगे, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर एक आपको असाइनमेंट भी दिया है, जिसको मैं एक बार दिखाना चाहता हूं कि क्या था वो असाइनमेंट, और उसके ऊपर आज क्वेश्चन मार्क करवा लेना मुझसे, जो जो करके आने हैं, है ना। जो क्वेश्चन करके आने हैं उनको मार्क भी करवा लेना, ताकि आपको पता चल पाए कि कौन से करने हैं। अगर रैंडमली उठाओगे तो हो सकता है परमुटेशन के हो, ठीक है ना। तो ये असाइनमेंट मैंने आपको दे रखा है, इसमें से कौन से क्वेश्चन आप अभी कर पाएंगे वो हम आज जाते वक्त डिस्कस कर लेंगे, होमवर्क दे देंगे आपको, ठीक है ना। ये मैंने आपको दिया था डीपीपी नंबर 8, डीपीपी 7 की आंसर की रह गई है, वो कल मिल जाएगी आपको, आप आंसर निकाल के रखिए जब तक, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन परमुटेशन के, बहुत सारे कॉम्बिनेशन के हैं, ये सारे क्वेश्चन में से आज आपको होमवर्क मिल जाएगा, इनको कर लीजिएगा। ये अभी 125 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, ठीक है ना। और दो एक दिन के अंदर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, किसी चीज आंसर की भी दे रखी है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर ना कभी भी रैंडमली किसी बुक से क्वेश्चन मत उठाइए, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो क्वेश्चन बोले जाएं पहले वही करिए, तभी आपका कंटेंट स्ट्रांग हो पाएगा। पहली बात। एक असाइनमेंट और है 75 क्वेश्चन का, तो ये 200 क्वेश्चन के एक्चुअली असाइनमेंट है हमारा पीएनसी का। तो उसमें से 75 क्वेश्चन का असाइनमेंट मैं अभी नहीं दूंगा, पहले इसको कंप्लीट करना है। आज मैं आपको इसमें से हाफ क्वेश्चंस कौन से करने हैं वो मैं बता दूंगा आफ्टर द क्लास। सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम लोग टॉपिक डालो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। आज हम जो टॉपिक हमारा है कॉम्बिनेशन, उसको हम समाप्त करने वाले हैं। टॉपिक है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। मैंने आपको कार्ड वाले क्वेश्चन बता दिए थे, मैंने हैंडशेक वाले क्वेश्चन बता दिए थे, और कार्ड्स एक्सचेंज वाले बता दिए थे, बॉल्स वाले या क्रिकेट टीम वाले बता दिए थे, ठीक है ना। और क्रिकेट टीम वाले कह रहा हूँ, कमिटी वाले क्वेश्चन बता दिए थे। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, एक बात मैं जरूर बोलूंगा, एक बच्चे का डाउट था, बहुत अच्छा डाउट पूछा कल एक बच्चे ने, कि सर वो आपने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें 5 केमिस्ट्री की बुक्स थी, 4 फिजिक्स की बुक्स थी, और सर जी 7 मैथ्स की बुक्स थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। आपने कहा था कि आपको 5 बुक्स निकालनी है और हर किसी से एक एक बुक आनी चाहिए। मैंने केस बना दिए थे 2 1 1 1 1 2 1, ठीक है ना, 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3। अगर आपको याद हो, अगर पिछली क्लास देख के आए हो तो, अगर तो पिछली क्लास देख के आए हो तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये 6 केस से मैंने आंसर निकाला था, वो आंसर थोड़ा सा गलत आ गया था, वो कैलकुलेशन प्लस माइनस प्लस करने में दिक्कत थी, वो देख लेना, उसका कोई इश्यू नहीं है।
लेकिन एक बच्चे ने मुझसे पूछा, वो बच्चा यहाँ पे हो सकता है क्लास में बैठा होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था उस बच्चे का, कि सर हम क्या इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते कि एक एक पहले हम निकाल लेते हैं, एक केमिस्ट्री से निकाल लेते हैं, एक फिजिक्स से निकाल लेते हैं और एक मैथ से निकाल लेते हैं। अब हमारे पास 2 बुक्स बच गई, हमने अपने मेन कंडीशन को कंप्लीट कर लिया कि कम से कम एक बुक हर सब्जेक्ट से आनी चाहिए। अब सर हमारे पास 2 बुक्स रह गई निकालने के लिए, तो बाकी हमारे पास टोटल देखो सर जी बुक्स हैं हमारे पास 16। अब हमारे पास 13 बुक्स रहेगी, क्योंकि 3 बुक्स आप निकाल चुके हो, हम 13 में से 2 निकाल लेंगे। ये उसने मुझे बोला, तो इसका आंसर जो आ रहा था ये 10,000 समथिंग आ रहा था, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो 3,000 समथिंग है। तो इतना बड़ा गैप क्यों है? तो याद रखिए जब भी बच्चे हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो याद रखिए जो चीजें हम निकाल रहे होते हैं वो एक साथ निकाली जाती है। याद रखिए एनसीआर के फॉर्मूले में जब हम आर थिंग्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो टुगेदर होती है। तो अगर आपने एक केमिस्ट्री की बुक निकाली और उसके बाद फिर 2 निकाली, ये 13C2 में सब कवर हो जाएगा ना, तो 4 बुक्स निकल, 4 में से 2 बुक्स निकल जाएगी ना, तो आपको 1 बाय 1 कभी नहीं निकालनी होती। अगर आप 1 बाय 1 निकालते हैं तो आंसर विल बी रॉन्ग। याद रखिए इस बात को। तो ये वाला फंडा एकदम गलत है, अगर कोई बच्चा लगाना चाहता है, इट डजंट हैपन, ऐसा कभी नहीं होता। आपको मैं खूबसूरत तरीके से एग्जांपल देके सिखाना चाहता हूं। जैसे एक बैग के अंदर मान लेते हैं 5 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। मैं अगर आपको बोलता हूं कि 2 बॉल निकाली हैं और वो दोनों रेड आ जाएं, कितने केस बनेंगे? तो आप सीधी सीधी बात करेंगे 5C2 10 आएगा आंसर, क्योंकि मैंने बोला है कि 2 बॉल निकाली है, मैंने ये तो नहीं बोला कि 1 बाय 1 निकाली है। बोला है मैंने 1 बाय 1 निकाली है? नहीं बोला ना। मैंने 1 बाय 1 कहां बोला? तो जब भी मैं बोल रहा हूं 2 बॉल्स आर ड्रॉन, इट मींस आई एम सिलेक्टिंग देम टुगेदर। तो जब भी सिलेक्टिंग देम टुगेदर की बात होती है तो एनसीआर लगता है। अब मैं इसी बात को अगर ऐसे कहूं कि मैं पहले एक रेड बॉल निकाल लेता हूं और फिर एक रेड बॉल निकाल लेता हूं, तो एक रेड बॉल निकालने के कितने तरीके हैं? 5C1। अब मैं दूसरी रेड निकाल लेता हूं, अब रेड कितनी हो जाएगी? 4, 4C1। तो मेरे भाई ये तो 20 हो गया। अब आंसर कहां मैच हो रहा है? मतलब क्या डिफरेंस है? आंसर सीधे सीधे डबल हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपने 1 बाय 1 निकाला है और 1 बाय 1 में, और हमने क्या वही का बोला गया 2 बॉल निकाली है। 1 बाय 1 तो बोला नहीं ना हमें कि 1 बाय 1 निकाली है, उसने बोला 2 बॉल्स निकाली है। तो 2 बॉल्स निकाली है, तो आपको बाय डिफॉल्ट एनसीआर ठोकना है। क्या ठोकना है? एनसीआर। तो बच्चे 5C2 10 होता है। कितना होता है? 10। तो कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में सोच रहा है कि एक एक बुक निकाल लेते हैं, एक केमिस्ट्री से, एक फिजिक्स से, एक मैथ से, उसके बाद 2 बच जाएंगी वो निकाल लेंगे 13 में से, ये गलत है एकदम। इससे आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा। इसमें अरेंजमेंट भी हो गई, इसमें ऑर्डर मैटर कर गया। एक्चुअली जब कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। ओके, चलिए टॉपिक डालेंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा 4 से 5 पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बुक्स में देखे होंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं सर, उससे कितने लाइंस बनेंगी, कुछ पॉइंट्स हैं उससे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे बुक्स के अंदर, है ना। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर हमने काम करना है। जल्दी से टॉपिक डालेंगे कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। टॉपिक डालेंगे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। कुछ पॉइंट्स से रखे होते हैं प्लेन में, और वो पूछता है कितनी लाइनें बनेंगी, कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। कुछ लाइन, कुछ पॉइंट दे देता है, उसमें कुछ कोलिनियर पॉइंट होते हैं, तो बोलता है कितनी लाइंस बनेंगी, या फिर कोई एक पॉलीगन दे देगा उसमें कितने डायगोनल बनेंगे, कुछ पैरेलल लाइन को काट रही है, कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, फिलाना ढिमकाना। इस टाइप के क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे। बोलो हाँ या ना। तो आज इसका धागा खोलने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इफ देयर आर n non-collinear points in a plane, then number of lines NC2, number of triangles
कितने बनेंगे, NC3, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितने बनेंगे, NC4 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब है इस नॉन कोलिनियर वर्ड को ना हाईलाइट कर लेना। अगर कभी भी प्लेन में, स्पेस में, कहीं पर भी अगर आपके पास कुछ पॉइंट नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर का मतलब होता है जो एक प्लेन में नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। तो अगर कुछ पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो इनसे कितनी लाइनें बनेंगी। अब आपको पता है लाइनों को बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। अगर किन्हीं 2 पॉइंट को आप जोड़ दोगे तो लाइनें बन जाएंगी, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 5 पॉइंट है, अगर मैं पूछूं कितनी लाइनें बनेंगी तो 5 में से 2 के कॉम्बिनेशन देखते हैं कितने बनेंगे, 10। तो 10 लाइनें बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद रखिए जब भी आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उसमें से अगर आपको नंबर ऑफ लाइंस ढूंढनी है तो इसका मतलब आपको 2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि कितने ट्रायंगल्स बनेंगे तो आपको 3 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अगर नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछेगा तो कितने कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 4 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर कभी भी कोई पॉलीगन निकालना हो तो उतने के कॉम्बिनेशन बना डालो, पता चल जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अगर वो पेंटागन पूछता तब भी आपको NC5 लगा देना है तो आपको नंबर ऑफ पेंटागन्स मिल जाएंगे। जैसे अगर मान लो मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 20 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है ना। नंबर ऑफ लाइंस पूछ रहा है तो भाई कितने लाइंस बनेंगी, 20 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर हैं तो 20C2 आंसर आएगा। इसको सॉल्व करोगे चचा जी कितना आएगा, 190। कितना आएगा, 190। तो लाइन के पॉइंट्स तो कोलिनियर होते हैं। शुभम उपाध्याय प्लेन में है, सेम फॉर्मूला लगेगा या ये टॉपिक वेक्टर, बेटा ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता प्रांशु, ठीक है। ये टॉपिक डिफरेंट है बेटा तेरा ना, डिफरेंट प्लेन की बात नहीं हो रही, नॉन कोलिनियर बात हो रही है, एक ही प्लेन में नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। अब आइए जरा इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ देयर आर 30 पॉइंट्स ऑन द circumference of a circle, if there are 30 points on the circumference of a circle, find number of chords and cyclic quadrilateral can be formed. समझ रहे हैं आप बात को कि नहीं? तो भाई कह रहा है कि एक सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर कितने पॉइंट है, 30। याद रखिए सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर 30 पॉइंट हो या 300 पॉइंट हो या कितने मर्जी पॉइंट हो, वो सारे नॉन कोलिनियर ही होंगे, उसमें कहने की बात नहीं है। मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट वाले क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, सर्कल के ऊपर पॉइंट दे दिए। अरे भाई सर्कल की सरकमफ्रेंस पे अगर ऊपर पॉइंट्स देगा तो 100% वो नॉन कोलिनियर ही होंगे। अब जितने पास मर्जी बना लो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि 30 पॉइंट्स सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर है और वो नॉन कोलिनियर, नहीं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर जब भी पॉइंट्स बनते हैं वो नॉन कोलिनियर होते हैं, आंख बंद करके समझ सकते हैं। अब उसने ना जानबूझ के कॉर्ड्स वर्ड यूज किया, बड़ा चालू है यार, बहुत चालू आदमी है ना, बहुत चालू है। कह रहा है कि कितने कॉर्ड बनेगी, अरे कॉर्ड्स भी तो लाइन ही होती हैं, तो आंसर कितना आ गया 30C2। ये तो बन गई नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस। अब देखो बड़ा चालू है, उसने क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज नहीं किया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वर्ड का यूज किया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जो क्वाड्रिलेटरल कि जिसके वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो, उसका बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। मतलब जो क्वाड्रिलेटर सर्कल के अंदर बने,
सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द सर्कल, मतलब सर्कल बाहर हो, मतलब चारों वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो कितना आ जाएगा 30C, इतने नंबर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। बोलो क्लियर। तो कहने का मतलब ये था इस क्वेश्चन के अंदर उसने ना जानबूझ के घुमाया क्वेश्चन, 30 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अरे भाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर जब पॉइंट्स मार्क होंगे तो नॉन कोलिनियर तो होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स विल बी 30C2, नंबर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विल बी 30C4। क्लैरिटी आ रही है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि अगर कुछ पॉइंट्स हैं उसमें कुछ कोलिनियर हैं तब नंबर ऑफ लाइंस और ट्रायंगल कितने बनते हैं, ठीक है जी। इफ देयर आर n points, total n points in a plane out of which m are collinear, then number of lines का फॉर्मूला होता है mc2 माइनस mc2 प्लस 1 और नंबर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है mc3 माइनस mc3। इसमें दो ही फॉर्मूले होते हैं, इसमें क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला नहीं है, पेंटागन का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये मत सोचिएगा फॉर्मूला नहीं है तो बन नहीं सकते। अगर कुछ पॉइंट हैं और उसमें कुछ कोलिनियर हैं तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी बनेंगे, नंबर ऑफ पेंटागन भी बनेंगे, नंबर ऑफ हेक्सागन भी बनेंगे, लेकिन उनका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। उनको बनाने का भी तरीका मैं सिखाऊंगा आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीए के लिए। आइए सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, कैसे आया। अगर आपको फील लेना है, रटना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन आपको पता है मैं बिना फील दिए तो भाई कॉन्सेप्ट करवाता नहीं, ठीक है भाई। क्लियरिटी आ रही है। तो अब देखो ये क्या स्कीम है, क्या चक्कर है। कह रहा है कि माइनस mc2 प्लस 1। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मेरे पास टोटल 5 पॉइंट है, n हो गया 5, और उसमें से कुछ कोलिनियर है। कोलिनियर समझते हो, जो एक लाइन में होते हैं। तो 3 कोलिनियर है, तो m हो गया 3। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितनी लाइनें बनेंगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कितनी लाइनें बनेंगी मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो भाई लाइनें बनाने का तो काम अभी भी वही है, दो दो के कॉम्बिनेशन ही बनाने हैं लाइनें बनाने के लिए। तो कितना आ गया 5c2 10। अब देखें वो कौन से तीन दो दो के कॉम्बिनेशन है, चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7, एक ये रहा 8, एक ये रहा 9, और एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 10। ध्यान से समझिए, ये लास्ट में जो मैंने 3 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, एक मैंने इसका इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बनाया दो दो का, एक इसका इसके साथ बनाया, और एक इसका इसके साथ बनाया। इससे लाइन तो एक ही बनी ना, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से कॉम्बिनेशन तो दो दो के बनेंगे, लेकिन लाइन तो एक ही मानी जाएगी ना। कोलिनियर पॉइंट से कितनी लाइनें बनती हैं? एक ही तो बनती है चाचा, और कितनी बनती हैं? तो कहने का मतलब ये है, कहने का सार ये है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने दो दो के कॉम्बिनेशन है सब बना डालो। अब उसमें से कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो सेम लाइन दे रही हैं, मतलब कोलिनियर पॉइंट से बनने वाले दो दो के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो डिफरेंट लाइन नहीं दे रही, वो सिंगल लाइन दे रही है। मतलब वो कॉम्बिनेशंस कितने हैं पहले पता लगाते हैं। कोलिनियर पॉइंट से 3 कोलिनियर पॉइंट है तो कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं 3c2, ठीक है ना। इनको माइनस कर दिया क्योंकि ये बहुत ही एक्स्ट्रा दे रहे हैं यार। ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, 3c2 3 होता है ना, ये सेम ही तो लाइन बना रहे हैं, इसलिए माइनस कर दिया। लो जी कर दिया माइनस, ये लो जी कर दिया माइनस, कर दिया माइनस, कर दिया। 10 में से 3 चलेगी, 7 लाइनें रहेगी। लेकिन सोचो एक तो ले लूंगा ना, सारी थोड़ा माइनस करने की जरूरत है, एक तो लूंगा, इसलिए +1 करते हैं एंड में, तो आ गई टोटल 8 लाइनें, है ना। तो इसलिए कहते हैं पहले दो दो के कॉम्बिनेशन निकाल लो जितने हैं, फिर कोलिनियर पॉइंट से बनने वाले दो दो के कॉम्बिनेशन माइनस करो, क्योंकि ये बहुत जो आ रहे हैं दो दो के कॉम्बिनेशन, इससे इतनी सारी लाइनें नहीं बनेंगी, एक ही बनेगी, इसलिए +1। और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर भी यही खेला खेलना है, पहले 3 3 के कॉम्बिनेशन निकाल लो जितने हैं, और उसके बाद कोलिनियर पॉइंट से बनने वाले 3 3 के कॉम्बिनेशन
माइनस कर दो, इस बार +1 मत करना, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। लाइन तो बन गई थी चाचा, लेकिन ट्रायंगल नहीं बनेगा। बोलो हाँ या ना। मैथ्स टीचर, मुझे पीपीटी और सॉल्यूशन चाहिए। गुड टीचर, मुझे क्वेश्चन चाहिए बस। अनु सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके, एक बार बता दो स्टार्टिंग से, है ना। तो भाई स्टार्टिंग से बताने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर समझ नहीं आया तो ये आपको याद रखना है। ये भी एक तरीका अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बड़ा ही पसंद है ना। इसको आप याद भी कर सकते हैं। इसको ऐसे छाप लेते हैं, इस पे हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, और रेक्टेंगल बना के ऐसे हम इसको याद कर लेते हैं। उसमें क्या है, ये लो ये लो, ये लो, बताओ कैसा चल रहा है जीवन, बताओ, है ना। तो याद रखिए, जब भी आपको नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है तो NC2 माइनस MC2 प्लस 1 ठोकना है, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं तो NC3 माइनस MC3 प्लस 1 ठोकना है। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। कोलिनियर पॉइंट से लाइन सिर्फ एक बनती है, इसलिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन क्यों लेंगे हम। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये ना 5 पॉइंट है कोलिनियर, 6 पॉइंट है कोलिनियर, बताओ कितनी लाइनें बनेंगी, तो क्या करोगे, कितनी लाइनें बोलोगे, क्या 62 करोगे क्या, बोलो। 15 लाइनें बनेंगी क्या, 15 कॉम्बिनेशन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 15 कॉम्बिनेशन है। लाइन तो मेरे चचा एक ही है, तो कोलिनियर पॉइंट से जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो लाइनें नहीं बन रही हैं, वो एक ही लाइन बन रही है, इसलिए माइनस किया जाता है। क्लैरिटी आ गई है तो लो एक क्वेश्चन इसी बात पे। इफ देयर आर 15 points in a plane, out of which 7 are collinear, find number of lines and triangles can be formed। तो ये पॉइंट नंबर 2 का क्वेश्चन है। क्लियर दिख रहा है कि टोटल जो पॉइंट्स हैं वो 15 हैं, और उसमें कोलिनियर कितने हैं, 7। नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेंगी, 15C2 माइनस 7C2 प्लस 1। 15C2 कितना होता है, 105 माइनस 21 प्लस 1, 106 माइनस 21, तो 106 में से 21 गया, 6 में से 1 गए 5, 85 कितना आ गया, 85 तो लाइन बनेगी। और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे फूफा, 15C3 में से 7C3। 15C3 की वैल्यू मुझे नहीं पता एक्चुअली कितनी होती है, मेरे माइंड से निकल गया। 15 इंटू 14 इंटू 13 बटे 6, 3 पंजे 3 दुन्नी 3 सत्ते 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 350, 350, 450, 455, 455 माइनस 35, 420 ही हो गई। 420 ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने, 420 ट्रायंगल। बिल्कुल सही है प्रांशु। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 पॉइंट प्लेन में है जिसमें 7 कोलिनियर है, तो n हो गया 15, m हो गया 7। सीधा फॉर्मूला लगाया और आंसर पाया। अब कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वो घुमाता है। कैसे घुमाएगा, इफ देयर आर 16 पॉइंट्स इन अ प्लेन। अभी अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट कर रहा हूं तो नोट करवा दूंगा। इन अ प्लेन, फिर फुल स्टॉप लगा के लिखता है नो थ्री ऑफ देम are on the same line except 6. Find number of lines and triangles can be formed।
तो चचा कह रहा है टोटल 16 पॉइंट है प्लेन में, कोई भी तीन एक लाइन में नहीं है, कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है एक्सेप्ट 6, 6 को छोड़ के। मतलब कहना चाह रहा है 6 कोलिनियर है। बड़ा पागल बनाते हैं लोग ना यूपीएससी वाले। अरे भाई कह रहा है क्या, कहता है कोई भी तीन लाइन में नहीं है, कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है 6 को छोड़ के, मतलब 6 जो है वो कोलिनियर है। तो नंबर ऑफ लाइंस 16c2 minus 6c2 plus 1 and number of triangles 16c3 minus 6c3 ठोको लाइक। बोलो क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा दिया उसने, चचा ने थोड़ा सा स्टेटमेंट को घुमा डाला। ठीक है जी। नो 3 आर ऑन द सेम लाइन एक्सेप्ट 6। पिछला क्वेश्चन नोट करना प्लीज, पिछला क्वेश्चन कर दो एक बार। कर दिया। एक एक चीज मेरे क्लास में कराई हुई नोट होनी चाहिए, आपके खूबसूरत नोट्स होने चाहिए। जब एंड में आपके मॉक्स लिए जाएंगे तो भाई यही नोट्स काम आएंगे। एंड में जब फुल लेंथ मॉक आएंगे आपके पास, मतलब पहुंचेंगे आपके पास, तब यही काम आएंगे। ठीक है, करिए 200 प्लस के लिए तैयारी। ठीक है, 105 आ रहा है, 16 सीध होता है 15 8 120 माइनस 16 सी 6 सी 2 15 प्लस 1 120 121 106 हो गया है। तो और 16c3 निकाल लेना, मुझे नहीं पता कितना होता है। ठीक है, हो गया ना। अब कभी कभी क्वेश्चन घुमाता है, कह रहा ना, कहेगा 5 पॉइंट एक लाइन में। ठीक है, जैसे ट्रायंगल दे देगा आपको एक, देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी, ऐसे लिखेगा ट्रायंगल एबीसी, 4 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन AB, on side AB, 5 points are marked on side BC, and 6 points are marked on side AC। कह रहा है AB के ऊपर 4 पॉइंट मार्क कर दिए, BC के ऊपर 5 पॉइंट मार्क कर दिए, और AC के ऊपर 6 पॉइंट मार्क कर दिए। कह रहा है इन्हीं सिर्फ मार्क्ड पॉइंट से कितनी लाइनें बनेंगी बताओ। अभी तक आपके सामने कॉलिनियर एक ही जगह थे, जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है ना, उसमें जो कॉलिनियर पॉइंट थे वो एक ही लाइन में 6 थे, उससे पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही लाइन में 7 थे। अब की बार भी कॉलिनियर हैं, लेकिन एक जगह पे 4 है, एक जगह पे 5 है, एक जगह पे 6 है। अब नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी करना वही है, पहले टोटल पॉइंट गिन ले कितने हैं। 4 5 9 और 6 15, दो दो के कॉम्बिनेशन बना डालने का, दो दो के कॉम्बिनेशन बना डालने का, जितने दो दो के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यहां से बना एक, यहां से बना एक, इन दोनों को बना एक, ये 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 ऐसे 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 करके जितने भी दो दो के कॉम्बिनेशन है सब बना डालने का 15c2। लेकिन इसमें आपको पता है बहुत सारे दो दो के कॉम्बिनेशन ऐसे आ गए हैं जो कोलिनियर पॉइंट्स निकले हैं। तो इन 4 कोलिनियर पॉइंट से दो दो के कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 4c2 हटाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, क्योंकि उन दो दो के कॉम्बिनेशन का फायदा नहीं है ना, लाइन तो एक ही बनेगी ना, वो बाद में ऐड कर दूंगा मैं। इन 5 से दो दो के कॉम्बिनेशन को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसमें ना, 15c2 में एक्स्ट्रा आ रहे हैं। और देखो अगर हमें सिर्फ दो दो के कॉम्बिनेशन बोले होते निकालने के लिए तो 15c2 आंसर होता, लेकिन हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं पूछे हैं, हमसे नंबर ऑफ लाइंस पूछिए। तो इमोशंस जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो इसके साथ इमोशन जुड़े हैं, तो इसमें 15c2 आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशंस है, लाइन ढूंढ रहे हैं हम। तो इनके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे हैं दो दो के, जिससे लाइन नहीं बन रही है ना, बन रही है तो सेम बन रही है। तो उन कोलिनियर पॉइंट से दो दो के कॉम्बिनेशन को हटाया जा रहा है। हटा दिया, इसको रब कर दूं, रब कर दूं, रब कर दूं, कर दिया मान लो भाई, कर दिया मान लो।
भाई माइनस किए ना, लेकिन सोचो एक लाइन तो बनेगी यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो +1 नहीं, क्यों? ठीक है, और अगर यही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कहता तब भी सेम रहता। पहले दो दो के कॉम्बिनेशन, तीन तीन के कॉम्बिनेशन बना लो, और उसमें से तीन तीन के कॉम्बिनेशन कोलिनियर पॉइंट से जो है उनको माइनस कर दो। आप +1 मत करना, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से कभी ट्रायंगल नहीं बनता, लाइन तो बनती है। ये आ गया। हाँ, एनडीए का रिजल्ट आ गया है 151 कोर्स का, ठीक है ना। देखते हैं। हुए हैं काफी सिलेक्शन हुए हैं, मैं देख रहा था लिस्ट ना, ठीक है ना। हाँ, तो अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता रैंकिंग का, लेकिन एक 19 रैंक है, एक लड़की 19 है या 20 है, सबसे लोवेस्ट तो वही नजर आया मुझे। एक मिनट बताता हूँ। अरे फाइल अब खुल नहीं रही। हाँ, ये 20 नंबर होगा ना। अक्षदा राजेश पडोले, ये हमारी मिनिमम रैंक है अब तक मेरी। बाकी और बच्चे हैं, दिखे हैं 2-3। एक स्टूडेंट थी मेरी दिव्यांशी राजपूत, उसकी रैंक बहुत नीचे आ गई, 586 आ गई। मुझे लगा था उसकी बहुत अच्छी रैंक आएगी। 564 एंड 586 आ गई, तो वो तो मेरिट आउट हो जाएगी मुझे लग रहा है। कितने सिलेक्शन करें पता है? 628 कैंडिडेट। अब देखते हैं, कॉल लेटर तो जाएगा ही, जो इतने होने हैं, इसके बाद क्या होता है। हाँ, उसने एनडीए छोड़ दिया है ना, अनुराग सांगवान। ही लेफ्ट। लेफ्ट क्या, वो सरवाइव ही नहीं कर पाया, वो कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन दे दी उसने, है ना। ये सूत्रों के मुताबिक पता चला है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, है ना। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ पॉइंट्स में अगर कुछ कोलिनियर होते हैं तो क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है, पेंटागन कैसे बनता है, उसका तो कोई फॉर्मूला लिखवाया नहीं मैंने, लेकिन फिर भी बनेंगे। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन out of which 4 are collinear. Find number of quadrilaterals can be found by them. कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे?
तो अगर मान लो हमारे पास 10 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 और 4 कोलिनियर, उनको एक जगह ले लेता हूं। तो मतलब एक देखा जाए तो हमारे पास 6 नॉन कोलिनियर हैं, देखा जाए तो हमारे पास 6 नॉन कोलिनियर हैं और 4 कोलिनियर है, ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं। ये गिवन है हमारे पास। अब मुझे अगर कोई क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन या हेक्सागन या सेप्टागन बनाना है तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है कि क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। कई बच्चों को लगता है नहीं बनते सर, क्यों नहीं बनेंगे? मैं ऐसे ही बना के दिखा देता हूं। ये ले, बन गया एक क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4, बना कि नहीं? 4 पॉइंट ही तो जोड़ने हैं, है ना। ये देख, 2 यहां से पकड़ूंगा, 2 यहां से पकड़ लूं, तब भी बन गया देख क्वाड्रिलेटरल। 3 यहां से पकड़ लूं, 1 वहां से पकड़ लूं, तब भी बन गया क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अगर मैं 3 यहां से पकड़ लूं और 1 यहां से पकड़ लूं तो नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो कहने का मतलब है कि आपको ना केसेस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल हम बनाने की कोशिश करते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट से, है ना। फिर हम देखते हैं कि कुछ नॉन कोलिनियर और कुछ कोलिनियर से कितने बनेंगे। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं सिर्फ नॉन कोलिनियर पॉइंट की हेल्प लेके क्वाड्रिलेटरल पहले फाइंड करूं तो मुझे 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए बस। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर मैं निकाल लूं इन 6 में से तो मेरे क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। कोई भी 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से अगर मैं 4 चुन लूंगा तो 100% क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है, जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है उनमें से अगर मैं 4 पिक कर लेता हूं, मैं 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लेता हूं तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएंगे। दूसरा केस ये है कि अगर मैं 3 उठा लूं नॉन कोलिनियर से और 1 उठा लूं कोलिनियर से तब भी क्वाड्रिलेटरल बनता है। मतलब 3 मैं ले लूं नॉन कोलिनियर से और 1 ले लूं कोलिनियर से तब भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। आपके सामने है, मैं 3 उठा लिए नॉन कोलिनियर से, कोई भी 3 ले सकता हूं। ये नहीं कॉन्सेक्यूटिव लेने, एक ये भी ले सकता था, और कोई भी एक कोलिनियर से उठाओगे तो 100% एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा केस। ठीक है, दूसरा केस। ठीक है, कौन सा केस है? दूसरा केस कि 3 नॉन कोलिनियर से ले लिए थे और 1 कोलिनियर से। तीसरा केस है कि अगर मैं 2 ले लूं नॉन कोलिनियर से, क्या ले लूं? 2 ले लूं नॉन कोलिनियर से और 2 ले लूं कहीं से भी कोलिनियर से तब भी क्वाड्रिलेटरल बनता है। मतलब 2 ले लूं नॉन कोलिनियर से और 2 ले लूं कोलिनियर से तब भी क्वाड्रिलेटरल बनता है। बस ये हमारे 3 केस बनते हैं। और मैं आपको सच्ची बताऊं, पेंटागन भी बनाना होगा ना तब भी 3 ही केस बनेंगे, हेक्सागन बनाना होगा ना तब भी 3 केस बनेंगे। उसको मैं बनाने का भी शॉर्टकट बता दूंगा। ठीक है ना। अब 4 नॉन कोलिनियर लेने हैं तो 6 में से 4 आ गए, प्लस दूसरा केस है 3 उठाने हैं नॉन कोलिनियर से और 1 उठाना है कोलिनियर से। और तीसरा केस है कि 2 उठाने हैं नॉन कोलिनियर से और 2 उठाने कोलिनियर से। तो बेटा 64 होता है 15, 63 होता है 20, 24 जा 80, ये होता है 15 चिकन 90, 170, 180, 185। ठोको लाइक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही क्वेश्चन अगर पेंटागन का होता ना, मान लो यही क्वेश्चन पेंटागन का होता, मान लेते हैं यहां पे मैं कर देता हूं, अगर यही क्वेश्चन पेंटागन का होता तब भी यही कहानी थी। अब पेंटागन में 5 पॉइंट लेने हैं तो 5 नॉन कोलिनियर से ले लो, पहला केस। दूसरा केस 4 नॉन कोलिनियर से और 1 कोलिनियर से। तीसरा केस 3 नॉन कोलिनियर से और 2 कोलिनियर से। 3 ही केस बनेंगे, 2 नॉन कोलिनियर से और 3 कोलिनियर लोगे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, पेंटागन नहीं बनेगा। हेक्सागन बनाना होता तब भी यही स्कीम है, 6 नॉन कोलिनियर से या फिर 5 नॉन कोलिनियर से, 1 कोलिनियर से, या फिर 4 नॉन कोलिनियर से, 2 कोलिनियर से। मतलब बनने 3 ही केस है। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? चला शाबाश। ये नहीं करते बेटा अब्दुल, ऐसा थोड़ी ना होता है, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। समझ रहा है बात को? पहली बात तो ये 16C4 करना ही गलत है, 10C4 करना ही गलत होगा, क्योंकि 10C4 में तो ये वाला केस भी आ जाएगा, इनमें से चारों को उठा लिया। ऐसा भी तो आ सकता है कि 2 यहां से ले लिए और 3 यहां से ले, 2 यहां से ले लिए, या 1 यहां से ले लिया, 3 यहां से। तो माइनस आप सिर्फ कोलिनियर वाले को कर रहे हो, इसका रोल ही नहीं निभा रहे, इसलिए कभी भी टोटल में से फोर्स
कोलिनियर वालों का कॉम्बिनेशन 4 का माइनस नहीं करना, जो लिख रहे हो आप गलत है, वो सिर्फ ट्राइंगल और लाइन में लगता है। क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, सेप्टागन, पेंटागन, इन सब के अंदर इस क्राइटेरिया से क्वाड्रिलेटर्स मतलब ये कॉलिगन्स निकाले जाते हैं। एक क्यों ऐड किया भाई 185 में? क्यों भाई, क्यों ऐड किया एक? तूने काहे क्यों ऐड? किसने बोले हैं आपको ऐड करने के लिए? एक कौन बोले हैं आपको? बोलिए। ठीक है जी। अब जैसे मान लो मैंने बोला हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स, बताइए हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी फॉर्म्ड by using 13 points, out of which 5 are collinear। कह रहा है कि 13 पॉइंट है जिसमें से 5 कोलिनियर हैं, मतलब देखा जाए तो 8 नॉन कोलिनियर हैं और 5 कोलिनियर हैं। आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे, तो बस यहां से स्टार्ट करो। एक केस तो होगा, एक तो क्वाड्रिलेटरल्स वो बनेंगे जब हम सिर्फ नॉन कोलिनियर की हेल्प से चारों पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा केस होगा 3 नॉन कोलिनियर से ले लें और 1 कोलिनियर से ले लें, तब भी कुछ क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, या फिर 2 नॉन कोलिनियर से ले लें और 2 कोलिनियर से ले लें, तब भी क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। अब ऐड करना, सॉल्व करना तुम्हारा काम, ठोको लाए किसी बात पे। 3C से और 3NC से, तो फिर तो 6 बन जाएगा ना। 3C से और 3, तो ये तो पेंटागन बना, हेक्सागन थोड़े ना बना। हेक्सागन की बात कर रहा है ना तू? 3NC से 3C से लेगा तो कहां बन रहा है हेक्सागन? पेंटागन है तो, इसलिए तो कहते हैं कि 3 ही केस बनेंगे, 3 केसेस में ही स्टॉप हो जाना है आपको। बात समझ गए? नहीं समझे का? आइए पॉइंट नंबर 3 की ओर ले चले आपको। इफ m parallel lines intersect n parallel lines, then number of parallelograms will be MC2 into NC2। याद रखिए, कभी भी कुछ पैरेलल लाइंस को काटेगी तो 100% जो अंदर फिगर्स दिखेंगी वो पैरेललोग्राम होगी, इसमें तो कोई शक नहीं। जैसे 4 पैरेलल लाइन अगर 3 पैरेलल लाइन को काट रही है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि पैरेललोग्राम दिख रहे होंगे, छोटे बड़े, लंबे मोटे, चौड़े खोटे। हमें ऐसे गिनने नहीं है, हमें ये समझना है कि हमें 4 लाइनों को सिलेक्ट करना है, लेकिन वो चारों लाइनों एक जगह से नहीं आनी चाहिए। अगर एक ही पैरेलल के सेट से 4 लाइनें उठा ली तो पैरेललोग्राम कैसे बनेंगे? एक सेट जो है 4 लाइनों का, उधर से 2 लाइनें उठानी है, और एक जो सेट है 3 लाइनों का, उधर से 2 लाइनें उठानी है। मतलब ये 2 काम है, वर्क 1 वर्क 2। तो वर्क 1 जो है उसमें से ये चारों में से 2 उठा, इनटू में दूसरा काम है ये जो 3 पैरेलल लाइन है इनमें से कोई 2 उठा, उसके कितने तरीके? 3C2। तो 6 3 18 पैरेललोग्राम बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाले, 3 9, मोटे वाले 11, फिर लंबे वाले 11 4 15, फिर और लंबे वाले 15 और 2 17, एक पूरा बड़ा ले लो 18। हमें गिनने नहीं है, वो ऐसे समझा दिया। आपके पास फॉर्मूला है, जैसे एग्जांपल वो कहता है कि 10 पैरेलल लाइंस, इस बार भी शायद क्वेश्चन था ना इसके ऊपर, 10 पैरेलल लाइंस intersect 7 parallel lines, find
number of parallelograms can be formed. कितना आएगा? 10c2 इंटू 7c2 45 इंटू 21 945। बोलो हाँ कि ना? चचा क्लियरिटी आ रही है कि नहीं? बात समझ गए? लेकिन अगर ये पैरेलल लाइंस 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी तो वो क्वेश्चन का रूप को चेंज कर सकता है। वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताइए। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स। अगर यही लाइनें 5 मान लेता हूं, 4 लाइनों को काट रही हैं लेकिन 90 पे काट रही हैं, तो उस केस में हो सकता है वो पैरेललोग्राम वर्ड यूज ना करके आपसे पूछ ले रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो कोई गलत नहीं पूछ रहा, तब भी वही है 5c2 इंटू 4c2 बिकॉज ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स। क्लैरिटी आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बेहतरीन, लाजवाब। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में कितने रेक्टेंगल्स होंगे? अब चेस बोर्ड के तो बारे में आप जानते ही हैं, चेस बोर्ड के बारे में तो चर्चा तुम जानते ही हो। चेस बोर्ड में जो हमारे पास यहीं तक है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं है, ठीक है? ये वाला पोर्शन को हटा दो, इतना ही है, ये नहीं है। ऐसे बना दिया, एग्जैक्ट नहीं बनाए, देखो नीचे से पतला हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, तो 8 क्रॉस 8 का होता है ना ये। 8 क्रॉस 8 का मतलब 8 बॉक्स ऐसे हैं और 8 बॉक्सेस ऐसे हैं। लाइनें एक्चुअली 9 है, ध्यान से देखो, लाइनें 9 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही लाइनें ऐसी हैं। मतलब 9 लाइनें 9 लाइनों को काटती हैं चेस बोर्ड में 90 डिग्री पे। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो गए? 9c2 इंटू 9c2, 36 का स्क्वायर 1296। कितना आ गया? 1296। हाँ, स्क्वायर भी आ गए इसके अंदर, इसके अंदर स्क्वायर भी आ गए। ये छोटे वाले स्क्वायर भी कवर हो गए क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स ना, इसलिए इस 1296 में जो स्क्वायर है, छोटे वाले, बड़े वाले और बड़े वाले स्क्वायर, वो सब भी कवर हो गए। वैसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं चेस बोर्ड में 204। कितने होते हैं? 204, ठीक है जी। तो प्योर रेक्टेंगल्स कितने हो गए? प्योर रेक्टेंगल समझते हो? इसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल ना हो, मतलब कहने का क्या है, स्क्वायर को हटा दो टोटल रेक्टेंगल में से, तो 129 में से 204 हटाओगे तो कितना आएगा? 1092। तो 1092 रेक्टेंगल्स होते हैं प्योर। टोटल रेक्टेंगल 1296 होते हैं और नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं 204। अब आप सोच रहे हो कि सर ये 204 कैसे काउंट किया आपने? ये मैं सिखा देता हूं अभी। ओनली स्क्वायर से पूछ सकते हैं, लेकिन स्क्वायर बॉक्स में पूछेगा, जैसे 8 क्रॉस 8 का था, इसमें पूछेगा। तो टॉपिक डालो स्क्वायर बॉक्स, नॉन स्क्वायर बॉक्स में नहीं पूछेगा, वो जेई मेन में पूछता है। स्क्वायर बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स का मतलब है एक ऐसा फिगर जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, मतलब n बॉक्सेस ऐसे हों और n बॉक्सेस ऐसे हों।
इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने की बात कर देता हूं पहले, मतलब विदाउट कॉम्बिनेशन कर सकते हो। वैसे तो आपको पता है n बॉक्सेस है तो नंबर ऑफ लाइंस होंगी n+1, एक ज्यादा होती है, और ऐसे भी कितनी होंगी n+1, तो n+1c2 n+1c2 कर सकते हो, ये तो बता ही दिया। लेकिन आप अगर कॉम्बिनेशन के बिना करना चाहते हो तो जितने भी स्क्वायर बॉक्सेस हैं उसमें इस n की हेल्प से आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने का फॉर्मूला होता है जैसे और नंबर ऑफ प्योर रेक्टेंगल्स मतलब रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में से नीचे वाले फॉर्मूले को माइनस करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जैसे चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड जो होता है वो 8x8 का होता है। आप चाहते तो इसमें कॉम्बिनेशन के बिना 9c2 9c2 ना करते, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो हैं आप सीधा n की हेल्प लेते, 8 × 8 + 1 बटे 2 का स्क्वायर, सीधा 1296 आ जाता। और नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछेगा तो ये रेक्टेंगल्स हैं और ये स्क्वायर्स हैं, तो n × n+1 × 2n+1 बटे 6 204 आ जाएगा। और नंबर ऑफ प्योर रेक्टेंगल्स मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स, प्योर रेक्टेंगल्स, उस केस में आप 1296 में से 204 माइनस कर देंगे तो 1092 आ जाएगा। ऐसा नहीं है चेस बोर्ड का क्वेश्चन, वो आपको एक ऐसी रेक्टेंगुलर स्क्वायर ऐसी स्क्वायर शीट दे सकता है जिसकी डायमेंशन 10x10 हो, तब भी क्वेश्चन बना सकता है, चांस थोड़े कम है। ऐसी भी दे सकता है 7x7 की एक स्क्वायर शीट है, तो इसका मतलब 7x7 का मतलब है 7 बॉक्सेस ऐसे हैं और 7 बॉक्सेस ऐसे हैं, लाइनें अगर देखनी है तो 8-8 है। ठीक है जी, स्क्वायर बॉक्स में ही स्क्वायर्स पूछेगा, नॉन स्क्वायर बॉक्स में स्क्वायर में पहले तो कराता था आज तक, अभी बट मैं नहीं करा रहा हूं। हाँ, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स मे और मे नॉट बी स्क्वायर्स। हाँ जी, क्लियर हो रहा है मामला कि नहीं? बिल्कुल पूछ सकते हैं स्क्वायर्स, क्यों नहीं पूछ सकते? समझे कि नहीं समझे बताइए। ऐसा नहीं होता कुछ पैरेलल हो कुछ ना हो, पैरेलल लाइन ही पैरेलल लाइन को काटेंगे यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। कैसी बैकी बैकी बातें कर दी यार। हो गया, नोट कर लियो। ये तो क्वेश्चन था, एक और भी था ना स्लाइड, इसको नोट करना चाहते हो? ये वाली नोट कर ली, ये करो पहले। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम इससे बाहर कुछ नहीं है। आइए पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। इफ देयर इज एन साइडेड पॉलीगन, तो
एन साइडेड पॉलीगन, देन याद रखिए पॉलीगन की शुरुआत ट्रायंगल से होती है और जितने साइड का पॉलीगन होता है उतनी ही वर्टिसेस होती है, ठीक है ना। तो देन पहला है नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे, फॉर्मूला है NC2 माइनस एन, या आप कह सकते हैं NN माइनस 3/2। दूसरा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं NC3। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर, अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर हमारे 3 केस होते हैं। अगर तो उसने सिर्फ इतना पूछा है कि किसी भी पॉलीगन के अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं, तो आप सीधा NC3 लगा दीजिए, कोई बुराई नहीं है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके पहले बताना चाहता हूं, मान लो मैंने हेक्सागन लिया। अब हेक्सागन में अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी, मैं ड्राइव भी कर देता हूं नंबर ऑफ लाइंस। ऐसे हवाबाजी मत किया करो यहाँ पे आके, पढ़ाते पढ़ाते। नांगलोई कहाँ है दिल्ली में, बताने के लिए बैठा हूं यहाँ पे, क्लास चल रही है यार। नांगलोई कहाँ है दिल्ली में, सर्च कर ले, मैं बता दूंगा। लेकिन ऐसे क्लास में रेज हैंड करके तू पूछ रहा है नांगलोई कहाँ है दिल्ली में, इतनी क्या अर्जेंसी हो रही है भाई। इधर देखो सामने, पहले पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ ये NC2 माइनस एन क्यों है, मैं रटवाना नहीं चाहता। जब मैंने इतने सारे फॉर्मूले को डिराइव कर दिया है तो इसको भी कराऊंगा। मान लो मैंने हेक्सागन ले लिया, तो हेक्सागन जो है उसमें 6 वर्टिसेस होंगी। अब मुझे नंबर ऑफ लाइंस बतानी है। नंबर ऑफ लाइंस के लिए क्या करना है, दो वर्टिसेस को जोड़ना ही तो है। आ गई नंबर ऑफ लाइंस, इसको हम नंबर ऑफ डायगोनल्स भी कहते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स लिखना चाहिए मुझे, सॉरी, नंबर ऑफ डायगोनल्स लिखना चाहिए। मैंने डायगोनल्स लिखा है क्या पीछे कहीं, हाँ डायगोनल्स ही लिखा है ना। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का मतलब नंबर ऑफ लाइंस ही तो हो गई, 2 पॉइंटों को जोड़ना है 6C2। लेकिन ये 6C2 के अंदर क्या है, ये 15 है भाई, ठीक है। अब ये 15 कैसे मैं बता देना चाहता हूं। देखो एक कॉम्बिनेशन ये रहा, एक 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 ये रहा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15 आ रहा है। लेकिन इस 15 कॉम्बिनेशन में डायगोनल तो 9 ही होंगे ना, क्योंकि ये जो 6 कॉम्बिनेशन है ये डायगोनल थोड़ी ना, ये तो साइड्स है। 9 आ गया, कितना आ गया 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए 15 माइनस 6 9। और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, वो तो कोई भी 3 वर्टिसेस को पकड़ लो, किन्हीं भी 3 वर्टिसेस को पकड़ोगे ट्रायंगल ही बनेगा। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपको सिर्फ 6C3 करना है, 20 आ गया। अगर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, तो सीधा NC3 लगा दो। नंबर ऑफ लाइंस में आप 6C2 माइनस 6 भी कर सकते हो, या 6 माइनस 3/2 भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला NN माइनस 3/2 इसी को सॉल्व करके आया है, और ये इजी पड़ता है इसकी बजाय, ये याद रखिए। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स कि नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है NC3, उसमें भी 3 प्रकार के ट्रायंगल है। 2020 के पेपर में या 21 के पेपर में एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स NC3 में 3 प्रकार के ट्रायंगल हैं। ट्रायंगल्स whose sides one side, 2 साइड ले लेते हैं, whose 2 sides are common to the sides of polygon। ये लिखा आएगा, तो उस केस में फॉर्मूला होता है n। जैसे मैं एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने हेक्सागन लिया, हेक्सागन में मैंने अभी बताया आपको कि 20 ट्रायंगल बनेंगे 6C3। लेकिन अगर मैं बताना चाहूं इस 20 के अंदर कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होंगे
जिसकी दो साइड्स, जैसे ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, जिस ट्रायंगल की दो साइड पॉलीगन की दो साइड्स होंगी, ट्रायंगल्स whose two sides are common to the sides polygon, मतलब दो साइड्स ऐसी हैं ट्रायंगल की जिसमें दो साइड्स पॉलीगन की है ना, तो उस केस में आंसर 6 ही आएगा, बस एन ही आंसर होता है। एक ये बन गया, 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 6 ही बनेंगे। दूसरा वो हो सकता है ये पूछ ले, ट्रायंगल्स whose one side is common to the side of polygon। एक साइड कॉमन हो तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस फोर। कितना होता है? n इंटू एन माइनस फोर। जैसे मैं अगर हेक्सागन की ही बात करूं कि हेक्सागन के अंदर कितने ट्रायंगल्स होंगे, टोटल 20 ट्रायंगल्स हैं, 6 तो ये प्रकार के हो गए। अब आप देखेंगे ध्यान से तो ऐसे भी ट्रायंगल्स होंगे जिसमें एक साइड कॉमन होगी पॉलीगन की साइड से। ऐसे होंगे ट्रायंगल्स के नहीं इन 20 के अंदर? जैसे ये एक बना दिया, जैसे एक ये बना दूं मैं, एक साइड कॉमन है, मतलब उस ट्रायंगल की एक साइड पॉलीगन की एक साइड होगी। तो ऐसे जो बनते हैं वो बनते हैं एन एन माइनस फोर। जैसे इसमें कितने बन जाएंगे? 6, 6 माइनस 4, 12 बनेंगे। कितने बनेंगे? 12। तो टोटल कितने हो गए? 18। तो फॉर्मूला बना दिया एक मैंने, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, एन एन माइनस फोर। ये आया था या फिर तीसरे वाला आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और तीसरे टाइप का ट्रायंगल है ट्रायंगल whose no side is common to the side of polygon। कोई भी साइड नहीं है जो पॉलीगन की साइड से कॉमन हो। जैसे एक ट्रायंगल में अगर आपको बना के दिखाऊं, ये इस ट्रायंगल को देखो जरा ध्यान से। इस ट्रायंगल की कोई भी साइड पॉलीगन की साइड के साथ कॉमन नहीं है। और एक अगर मैं बनाऊं ये, इसकी भी कोई साइड पॉलीगन की साइड से कॉमन नहीं है, तो ये दो ही बनेंगे इसमें। तो हो गए टोटल कितने? 6, 12, 18 और 2, 20। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला निकालने का मैं तरीका बताऊंगा, पूरा सिस्टमेटिक वे में ड्राइव कर रहा हूं कि भाई टोटल कितने हैं? NC3। टोटल कितने हैं? NC3। अब उसमें से मैं एक तो ये माइनस कर दूं n, और एक माइनस कर दूं एन एन माइनस फोर। तो कौन से बचेंगे भाई? तीन ही प्रकार के ट्रायंगल बन रहे हैं ना जिनको मिला के NC3 होता है। तो n तो वो है जिसमें दो साइड कॉमन है, एन एन माइनस फोर है जिसमें एक साइड कॉमन है। ये भी मैंने ड्राइव नहीं किया, ये भी मैंने ड्राइव नहीं किया, डायरेक्ट लिखवा दिया है। इसके ऊपर वैसे मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब पे कि कैसे आ रहे हैं आंसर्स। और तीसरा है ये, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखते क्या आता है। एन कॉमन ले लेते हैं, चौबीस 26, तो आ गया n बाय 6, n माइनस फोर, n माइनस 5। ये फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया? n बाय 6, n माइनस फोर, n माइनस 5।
तो टोटल NC3 है, अगर सिर्फ ट्रायंगल पूछता है कितने बनेंगे तो NC3 लगाना है। लेकिन अगर वो पूछता है कितने ट्रायंगल बनेंगे जिसकी दो साइड्स पॉलीगन की दो साइड्स के साथ कॉमन है तो n, एक साइड कॉमन है तो n और कोई साइड कॉमन नहीं है तो ये। अभी मैंने आपको हेक्सागन का एग्जांपल दिया था, इसका आंसर 2 आ रहा था। आप लगा के देखेंगे अगर इस फॉर्मूले को n/6 n-4 n-5 को, तो आपको पता चलेगा n/6 का मतलब है 6/6, n-6 मतलब 6-4 6-5, 2 × 1 2 आ गया। हुआ कुछ कुछ। तो ये हमारा चौथा पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट था, हमारी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम का अंत हुआ। एक बार बता देंगे, अगर ज्यादा क्लियर नहीं है तो उस वीडियो को देख सकते हो यूट्यूब पे, बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दिए, वैसे यहाँ भी बहुत ही जबरदस्त दिए, यहाँ भी ज्यादा अच्छी दिए है ना। यूट्यूब पे भी जब मैं क्लास में कोई छोटी मोटी वीडियो बनाता हूँ तो पूरी जान डालता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको अगर फिर भी दोबारा समझना है तो वहां जाके भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई मेरे भाई ये क्लियर है 4 बातें। एक बार मैं चैट को इनेबल कर रहा हूँ, मुझे बताइए कि कैसा फीलिंग आ रही है, मामला ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है कि नहीं। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स खत्म, कॉम्बिनेशन की कहानी खत्म कर दी मैंने। आई फिनिश द कहानी ऑफ कॉम्बिनेशन। तो मतलब एक पॉलीगन के अंदर 3 प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं। नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, ऊपर का लिखना है। ठीक है, अरे रब्बा, सर होमवर्क, हाँ जी आइए आपको ले चलता हूँ होमवर्क की ओर। देखिए ये हमारे पास जब तक तोड़ेगा नहीं जब तक छोड़ेगा नहीं वाली हमारा असाइनमेंट है। इसमें 125 क्वेश्चन है, विद आंसर कीजिए रखे हैं। तो जरा एक बार में हम लोग अगर देख लें तो वक्त को बचा सकते हैं। एक बार में लगा लेना जो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है जी। ठीक है, इस पहले पेज पे तो कुछ नहीं है नोट करने वाला, सच बताऊं तो। दूसरे पेज से हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ हो जाएगा। एंड दैट पेज इज क्वेश्चन नंबर 29। एक बार में सुन लेना है, नहीं क्वेश्चन नंबर 29 भी नहीं करना है अभी, है ना। अभी आप आइए अगले पेज पे, सीधा सीधा मैं बताऊंगा, उन क्वेश्चन को कर लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37। थर्टी सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62,
63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 74, 76, 77, गलती से 78 क्वेश्चन डल गया है, ये एक्चुअली बाइनोमियल का है। 79, 80, 82, 84, 88, 89, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 105, बस। ये कर लेना, बाकी मेरी कॉपी के क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। कॉपी के रिवाइज कर लेना क्वेश्चन, और फिर बाकी ये क्वेश्चंस कर लेना। हाँ कर लेना बाकी, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम लोगों के लिए तो आता हूँ भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कॉल कर लेना, ठीक है बेटा। इतना रखते हैं, मिलते हैं कल, आगे बढ़ेंगे। अभी 4-5 क्लासेस और लेके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ज्योमेट्री और प्रॉब्लम का धागा खुल गया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल कर दो, हो जाएंगे, सारा तो करा ही रखा है, ठीक है। बाकी जब मैं क्लास में आता हूँ वार्म अप क्वेश्चन देता हूँ, बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करा करो, मेरी कॉपी के क्वेश्चन जरूर रिवाइज करो, ये करो। और पीवाईक्यूज अभी नहीं करने, पीएनसी के पीवाईक्यूज तब करते हैं जब सारे के सारा कॉन्सेप्ट आ जाए, इसमें बहुत डाटा है पीएनसी में। ओम प्रकाश हो गया, चलिए नोट्स बनाइए, सब कुछ कॉपी में ही है बेटा। कॉपी के जो क्लासरूम के क्वेश्चन है ना, वही पेपर एक्चुअली। असाइनमेंट तो होना चाहिए, हम देते हैं, वो तो करना ही है, लेकिन कॉपी के क्लासरूम के क्वेश्चन इतने बेहतरीन है ना, मजेदार है। जितने भी हैं कर लेना बच्चे, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।